बुद्धि में क्या है, बुद्धि शब्द कब्दी 1885 में गाल्टन ने दिया था। ठीक है। मनुष्य एवं संसार के अन्य प्राणियों में जो सबसे बड़ा अंतर है वह बुद्धि ही है। इसी के बल पर संसार के प्राणियों मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी है। बुद्धि हमारी जन्मजात शक्ति होती है। कार्य करने की क्षमता वातावरण के संपर्क से होती है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 प्रकार के शब्दों में नीति, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना से। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों को समझने की शक्ति है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि समझने और पहचानने की शक्ति है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि सत्य तथ्य को पहचानने की तर्क शक्ति है। गेरेट के अनुसार 3 प्रकार। थॉर्नडाइक तथा गेरेट के अनुसार 3 प्रकार की बताई गई बुद्धि। गेरेट के अनुसार यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक, या शाब्दिक और मूर्त। ठीक है। क्योंकि थॉर्नडाइक के अनुसार मूर्त, गामक और यांत्रिक सेम बताया गया, तीनों सेम बताई गई। प्रत्येक व्यक्ति 3 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कौन कौन सी? जैसे यांत्रिक में कौन सी आती है? चालक, मिस्त्री, इंजीनियरिंग। जबकि दूसरा है अमूर्त, शाब्दिक में शिक्षक, विद्यार्थी, दार्शनिक। जबकि तीसरे में सामाजिक में वकील होता है, नेता होता है, समाज सेवा होती है। बुद्धि के सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? एक तत्व का सिद्धांत, एक खंडात्मक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। कहाँ का था? फ्रांस का था। ट्रमन एंड स्टर्न ने इसका सहयोग किया था। ठीक है। इसमें कहा गया है कि बुद्धि कोई एक कारक होता है जिसके सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ विद्वानों ने इसका खंडन किया है। जॉनसन ने इसे निरंकुशवादी बुद्धि की संज्ञा दी है। किसने? एक कारक। द्विकारक सिद्धांत तथा द्वितत्व द्विखंड बुद्धि 1904 में दिया गया। इसके प्रस्तुतकर्ता स्पीरमैन है। कौन है? स्पीरमैन। इसमें इस बुद्धि में 2 कारक पाए जाते हैं, जी और एस। कौन कौन से? जी और एस। जॉनसन के अनुसार बुद्धि द्विकारक कौन से? राजतंत्रात्मक है। जी और एस कौन कौन से हैं? जी का मतलब सामान्य, एस का मतलब विशिष्ट कारक। सामान्य में कौन कौन से होते हैं? एक कारक होता है जन्मजात, एक वातावरण से संबंधित। अनेक कारक होते हैं, विशिष्ट में अनेक कारक होते हैं। ठीक है। त्रिखंडित सिद्धांत 1911 में स्पीरमैन ने दिया था। सामान्य, विशिष्ट और समूह कारक सिद्धांत दिया था स्पीरमैन ने 1911 में। जन्मजात और वातावरण से अर्जित और समूह कारक दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं। समूह कारक बुद्धि सिद्धांत थ्रस्ट ने दिया था। किसने दिया था? थ्रस्ट ने। इसके सहयोगी कौन थे? केली थे। इसकी पुस्तक, थ्रस्ट की पुस्तक PMA, प्राथमिक मानसिक योग्यता। इसमें 13 कारक बताई। इसमें 7 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें 7 कारक महत्वपूर्ण कौन थे? होते हैं। केली की पुस्तक कौन सी है? केली की पुस्तक है क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन। इसमें 9 कारक बताए गए हैं। बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। बहुकारक मतलब बहुतत्व सिद्धांत। इसको बालकों व परमाणु का सिद्धांत भी कहते हैं। बालू का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तब बहुखंडित सिद्धांत। इसका प्रस्तुतकर्ता थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक। बहुकारक में असन्य कारक बाणु होते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के लिए अलग अलग कारक जिम्मेदार होते हैं। जॉनसन के अनुसार इसको प्रजातांत्रिक बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। जॉनसन के प्रजातांत्रिक। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? R.B. केटल ने दिया था। तरल जन्मजात दैनिक कार्यों के लिए, ठोस वातावरण जनित होते हैं, हमारी सफलता इसकी योग्यता के लिए। ठीक है। यह आगे से आगे बढ़ाई जाती है। ठोस आगे से आगे बढ़ाई जाती है। त्रिविमीय त्रिवर्गीय
सिद्धांत त्रिविमीय त्रिवर्गीय त्रिवर्ग सिद्धांत प्रस्तुत करता स्टर्नबर्ग है। कौन है? स्टर्नबर्ग है। इसमें कौन कौन से बताए गए हैं? आनुभविक बुद्धि, प्रासंगिक बुद्धि, वातावरण बुद्धि। आनुभविक बुद्धि में अनुभव के अनुसार देने वाला व्यवहार। प्रासंगिक बुद्धि में जब कोई प्रासंगिक व्यवहार हो, घटना हो, इसमें प्रासंगिक बुद्धि। अतः जब हम किसी वातावरण के अनुसार किसी कार्य को करते हैं, वातावरण, हमारी बुद्धि 3 घटकों से मिलकर बनी है। कौन कौन से मिलकर बनी है? प्रासंगिक, आनुभविक, वातावरण 3 घटकों से मिलकर बनी है। लेवल 1 और लेवल 2 बुद्धि। कर्ता कौन है? प्रस्तुतकर्ता जॉनसन। प्रथम जन्मजात होते हैं, सेकंड लेवल अर्जित होते हैं। बहु बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का हार्वर्ड गार्डन ने दिया था। इसके अनुसार बुद्धि बहुकारक बताए गए। प्रारंभ में से 7 कारक बताए गए, वर्तमान में 8 कारक बताए गए हैं एनसीईआरटी के अनुसार। शाब्दिक 7 कारक कौन कौन से? 8। शाब्दिक, आंशिक, तार्किक, गामक, देशक हो गया। अंत्य व्यक्तित्व हो गया, अंतरा व्यक्तित्व हो गया। अंतर व्यक्तित्व एक व्यक्ति के बारे में समझ, अंतर एक व्यक्तियों के बारे में समझ। संगीत हो गया, संगीत हो गया, प्राकृतिक हो गया। ये 8 कारक बताए गए हैं। त्रिआयामी संरचनावादी तथा बुद्धि 3D थ्योरी प्रतिरूपी सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जेपी गिलफोर्ड। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं। कौन कौन से? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पादन। विषय वस्तु में क्या होता है? 4 होते हैं। कौन कौन से? 1977 के अनुसार 4 होते हैं इसमें, ठीक है। विषय वस्तु 1977 के अनुसार आक्रियात्मक 4 होते हैं। आक्रियात्मक, प्रतिक्रियात्मक, शाब्दिक और व्यावहारिक। 1977 में 4 कारक बताए इसने। जबकि संक्रियात्मक 5 कारक होते हैं। स्मृति, संज्ञान, अभिसारी, अपसारी और मूल्यांकन। और उत्पादन में 6 कारक: इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति, रूपांतरण, अनुप्रयोग, ठीक है। ये कारक बताए। बुद्धि में कुल 120 खंड होते हैं। कितने? 120 खंड। 1967 में 4 × 5 × 6 120 खंड होते हैं। 1970 में 5 × 5 × 6 150 खंड होते हैं। 1980 में 6 × 5 × 6 180 खंड होते हैं। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुतकर्ता BS ब्लू के अनुसार हमारी शरीर में बुद्धि जैसी कोई विशेषता नहीं पाई जाती है। BS ब्लूम के अनुसार प्रतिदर्श, न्यायदर्श और नमूना सिद्धांत प्रस्तुतकर्ता कौन है? थॉमसन। कौन है? थॉमसन। इसमें बुद्धि के कार्य करने की क्षमताओं से संबंधित आगे बढ़ाते हैं। कै बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हेब ने। प्रस्तुतकर्ता कौन है? हेब। कै बुद्धि जन्मजात होती है और कै बुद्धि अर्जित होती है। कैसी होती है? अर्जित। संयोगात्मक बुद्धि का सिद्धांत अर्जित, उचित समय पर उचित मात्रा में संयोगों पैदा करना। सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान जॉन मैन तथा पीटर सेलेवनी के द्वारा 1990 में दिया गया था। किसने दिया था? जॉन मैन तथा पीटर सेलेवनी ने दिया था संयोगात्मक बुद्धि सिद्धांत। संयोगात्मक बुद्धि की अवधारणा दी किसने? अमेरिकी विद्वान कौन थे? डेनियल गोलमैन ने इसे एक बुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया 1995 में। इसमें संयोगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, यह जीवन पर्यंत बताया गया है। थॉर्नडाइक के अनुसार संयोगात्मक बुद्धि 18 वर्ष तक, पियाजे के अनुसार 15 से 16 वर्ष तक, क्रो एंड क्रो के अनुसार 25 वर्ष तक विकास संभव है। गोलमैन के अनुसार संयोगात्मक बुद्धि का विकास जीवन के अंतिम पड़ाव तक संभव है। यदि एक व्यक्ति अपने संयोगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है तो वह किसी भी कार्य को सफल बना सकता है। 80% सफलता किसी भी व्यक्ति को संयोगात्मक बुद्धि के बल पर ही प्राप्त होती है।
आगे देखते हैं। बुद्धि मापन, सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किसने किया था? प्रारंभ फ्रांस के अल्फ्रेड बीने ने कार्य प्रारंभ किया तथा 1890 में से इतिहास प्रारंभ हुआ। इन्होंने अपने मित्र साइमन के साथ मिलकर 1904 में पहला बुद्धि मापन परीक्षण का तरीका प्रस्तुत किया। इसे बीने साइमन परीक्षण के नाम से भी जाने जाते हैं। 30 प्रश्नों थे जिसे सफल असफल रहे। ठीक है। इसके बाद में बीने शब्द दिया मानसिक वायु 1908 में। मानसिक आयु शब्द का उपयोग करते हुए विलियम स्टर्नबर्ग ने अपना सूत्र 1912 में दिया, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। जबकि बीने ने शब्द दिया था, स्टर्नबर्ग ने सूत्र दिया था 1912 में। स्टर्नम के विचारों से प्रभावित होकर विलियम टर्मन ने 1916 में सूत्र दिया जो वर्तमान में प्रचलित है। कौन सा है? मानसिक आयु IQ बट्टा MA बट्टा CA इंटू 100, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। टर्मन की सारणी कौन कौन सी है देखते हैं। टर्मन की सारणी 140 से अधिक बुद्धिलब्धि प्रतिभाशाली होते हैं, 2% होते हैं। 120 से 139 प्रखर बुद्धि होती है। 110 से 119 तीव्र बुद्धि होती है। 90 से 109 सामान्य बुद्धि होती है। 80 से 89 मंद बुद्धि मंगोलियन बुद्धि होती है, 16% होती है। सामान्य बुद्धि 50% होती है। तथा 79 से 70 से 79 निर्बल बुद्धि होती है। 50 से 69 मूर्ख बुद्धि होती है। 25 से 49 महामूर्ख होती है और 25 से कम मूढ़ बुद्धि होती है। अब देख लो, सबसे पहले ऐसे करना, नीचे से करना। सबसे 25 से कम मूढ़, 25 से 50 महामूर्ख, 50 से 69 मूर्ख, 70 से निर्बल, 80 से 89 मंद मंगलोजम बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 110 से 119 तीव्र बुद्धि, 120 से 139 प्रखर बुद्धि, 140 से प्रतिभाशाली बुद्धि। 2%, 7%, 16%, 50%, ये सेम हो जाएगा। ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के विचार 130 से अधिक प्रतिभाशाली, 70 से कम मंद बुद्धि। क्रो एंड क्रो अनुसार प्रतिभाशाली भी कितना बताया? 130 से अधिक, जबकि मंद बुद्धि 70 से कम बताया गया है। एक बालक की आयु 10 वर्ष है तथा वह 12 वर्ष की आयु की गहराई तक कार्य कर लेता है तो बुद्धिलब्धि आता है। तो देख लो कितना कार्य कर रहा है, अब वर्तमान में कितना इंटू 100, MA बटा CA सूत्र बुद्धि 120 बुद्धिलब्धि प्रखर बुद्धिलब्धि आएगा। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि 80 से 89 को ही पिछड़े बालक तब बुद्धिलब्धि मानते हैं। सृजनशील बालकों की बुद्धिलब्धि 110 मानते हैं। बुद्धिलब्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से परीक्षण करा? व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत, एक व्यक्ति का परीक्षण एक बार होना चाहिए, ये व्यक्तिगत हो गया। जबकि एक से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण सामूहिक हो गया। एक से अधिक व्यक्तियों के लिए परीक्षण सामूहिक हो गया। ठीक है। शाब्दिक में कौन कौन से आते हैं? शाब्दिक, अशाब्दिक। व्यक्तिगत में जो शिक्षित व्यक्तियों के लिए, वाचित व्यक्तियों के लिए होते हैं परीक्षण। अशाब्दिक, अशिक्षित व्यक्तियों, अवाचित व्यक्तियों के लिए होते हैं। देखते हैं। जबकि शिक्षित व्यक्तियों के लिए एक मात्र तथा बीने शामिल परीक्षण था। व्यक्तिगत में अशिक्षित व्यक्तियों के लिए अवाची कौन कौन से थे देखते हैं। एक तो मनुष्य कर्षण परीक्षण, एक वस्तु संयोजन परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण, ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, ये 4 परीक्षण बताए गए। जबकि सामूहिक में शाब्दिक, अशाब्दिक, शिक्षित और अशिक्षित। शिक्षित में कौन कौन से परीक्षण आते हैं? अल्फा बीटा परीक्षण 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों के लिए, शिक्षित व्यक्तियों के लिए।
जबकि बीटा परीक्षण 1917 में, 1914 में, 1917 में अशिक्षित व्यक्तियों के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सेकंड बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। मैन ए ड्रॉप परीक्षण ये किसने दिया था? गुडेनफ द्वारा शुरू किया गया था। गुडेनफ द्वारा किए थे। यह पागल व मानसिक रोगी व्यक्तियों के लिए परीक्षण किया जाता है। चित्र बनाना। रोबिन मैट्रिक्स परीक्षण यह प्रोफेसर रोबिन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? प्रोफेसर रोबिन द्वारा। इसको 3 मैट्रिक्स में लगाए जाते हैं। इसमें 3 मैट्रिक्स बनाई गई हैं। कौन सी? स्टैंडर्ड्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स सामान्य बालकों, रंगीन प्रोविजन मैट्रिक्स मंदबुद्धि बालकों के लिए, और उच्चतर प्रोविजन मैट्रिक्स प्रतिभाशाली सृजनशील बालकों के लिए। ठीक है, आगे थे जालोटा परीक्षण जालोटा द्वारा, भाटिया परीक्षण भाटिया द्वारा, केटल परीक्षण संस्कृति मुक्त परीक्षण आरबी केटल द्वारा, जोशी परीक्षण प्रोफेसर जोशी द्वारा, वेसलर बुद्धि परीक्षण प्रोफेसर वेसलर द्वारा दिया गया है। आगे चलते हैं। अब आएगा टॉपिक सृजनात्मकता। क्या आएगा? सृजनात्मकता। देखो बच्चों, अब कर रहे हैं अपन सृजनात्मकता। क्या है? सृजनात्मकता। ठीक है, सृजन का मतलब बनाना, नया करना, नया सीखना। जब किसी बालक व्यक्ति में नया सीखने, करने, बनाने या फिर मौलिकता की विशेषता पाई जाती है, उसे सृजनात्मकता कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में क्रिएटिविटी शब्द से बना है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता नवीन परिणामों के उत्पादन एवं अभिव्यक्त करने की क्रिया। जेम्स ड्रेवर के अनुसार सुनिश्चित एवं नवनिर्माण ही सृजनशीलता है। ये क्या? ड्रेवर के अनुसार लक्षण। इसके लक्षण देखते हैं। अवसरी चिंतन पाया जाता है। सृजनात्मक अवसरी चिंतन पाया जाता है। अच्छा सोचने, विस्तृत सोचने पर। सृजनशील बालकों में बुद्धि लब्धि 110 होती है। मिलनसार होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, प्रभाव में होते हैं, उच्च समायोजन क्षमता होती है, उच्च आकांक्षा स्तर होते हैं, मौलिक विचार होते हैं, सहयोग की भावना होती है, तत्परता पाई जाती है, नवनिर्माण क्षमता होती है। क्या होती है? नवनिर्माण क्षमता होती है। विशेष क्रियाओं में आकर्षण होता है। समस्या समाधान के गुण होते हैं। क्या होते हैं? समस्या समाधान के गुण होते हैं। कल्पनाशील होते हैं, सौपन दृष्टा होती है, दूरदर्शी होती है, उत्साह प्रवृत्ति होती है। विशेष तथ्य कौन कौन से हैं? 3 वर्ष की आयु से अवस्था में सृजनात्मकता प्रारंभ होती है। 30 वर्ष की आयु तक पूर्ण चरम सीमा तक होती है। 60 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है, परंतु सार्वजनिक नहीं होती है। ठीक है, बालक में इसके विकास हेतु कुछ नया करने तथा समस्या समाधान चुनौती। एक सेकंड। बालक में इसके विकास हेतु उसमें कुछ नया करने तथा समस्या समाधान तथा चुनौतीपूर्ण कार्य को प्रदान करना चाहिए। जिन परिवारों के बालकों में हौसला प्रोत्साहन मिलता है, वे बालक सृजनशील अधिक होते हैं। अरस्ते नामक विद्वान के अनुसार एक बालक को जब मानसिक रूप से दबाव में रखा जाता है तो उसकी इच्छाओं का दमन होता है। ऐसी स्थिति में उसे सृजनशील नष्ट हो जाती है। सृजनशील की उपयोगिता। यह बालक को मौलिक परिणामों की देने वाला बनाती है। मौलिक परिणामों देने वाले बनाती है। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाने वाले बालक का खेलों में विशेष नाम होता है। सामाजिक वातावरण में विशेष कार्यों के प्रति बालक में पाया जाने वाला बहाव। सृजनशील बालक में संगीत, नृत्य, साहित्य, सर्जन, खेल, अन्य कार्यों में सफल बनाती है। सृजनशीलता का मापन टॉरेंस परीक्षण और बाकर मेहंदी परीक्षण। विभिन्न परीक्षणों
शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहार होता है। विशेष रूप से इनमें चित्रपूर्ति परीक्षण वर्त के से विभिन्न आकृतियों का निर्माण करवाया जाता है। आकृतियों का निर्माण करवाया जाता है। आगे देते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। संसार में सभी व्यक्ति अपने आप में अन्य से भिन्न होते हैं। इस आधार पर व्यक्तिगत भिन्न व्यक्ति में पाए जाने वाले अंतर को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी मापन योग्य विशेषता रंग रूप आकार संरचना नजरिया के आधार पर किसी व्यक्ति को अलग रूप से देखना ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार कौन से? आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता, बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता। आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता कौन से? तो बुद्धि लब्धि, मानसिक और धारणा क्षमता। जबकि बाह्य व्यक्ति में रंग रूप काठी ढाल चाल व्यवहार रुचि अभिरुचि आदत और मनोवृत्तियाँ कार्य होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? लिंग है, वंशक्रम है, वातावरण है, सामाजिक स्तर है, शिक्षा है, कार्य है, रुचियाँ हैं, प्रशिक्षण है, आयु है, मित्र मंडलीय खेल मैदान है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उपयोगी विधि कौन कौन सी? प्रोजेक्ट विधि कौन कौन सी है? प्रोजेक्ट परियोजना विधि के जनक किलपेट्री के कार्य व्यवहार की विभिन्नता के लिए। किंडरगार्टन विधि के जनक फोबेल हैं। योजना के आधार पर स्वतंत्र रूप से सीखना। मोंटेसरी विधि में मारिया मोंटेसरी विधि। इसका ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों कैसा कार्य करती? ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों कैसा ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों कैसा कार्य करती है उसके आधार पर। डाल्टन विधि, इसका जनक कुमारी हेलेना पार्कस्ट है। प्रत्येक बालक के सीखने की रुचि भिन्न होती है। ठीक है, डाल्टन विधि में प्रत्येक बालक सीखने। बुनियादी तथा बेसिक शिक्षा विधि, इसके जनक कौन है? गांधी जी हैं। 1935 में दिया था। 1937 से 1939 में डॉक्टर जाकिर हुसैन आगे ने बढ़ाया था। इस प्रणाली के द्वारा बालक को भविष्य की दिशा उसकी कार्य की रुचि के आधार पर प्राप्त होती है। विशेष बालक, वे बालक जो सीखने और व्यवहार करने के दृष्टिकोण से भिन्नता प्रकट करते हैं उनको विशेष बालकों के रूप में जानते हैं। इन बालकों को राष्ट्र की धरोहर माना जाता है। कौन कौन से? प्रतिभाशाली बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, बाल अपराधी बालक, सृजनशील बालक होते हैं, समस्या समाधान बालक होते हैं। कौन से हैं? विशेष बालकों में आते हैं। प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली वे बालक जो कार्य व्यवहार के दृष्टिकोण से सभी कार्यों में अन्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, उसे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। टर्मन एवं ओडम के अनुसार वे बालक प्रतिभाशाली होते हैं जो शारीरिक संगठन, शैक्षिक गतिविधि, खेल कूद की बहुता श्रेष्ठ होती है। 140 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि होते हैं। स्क्रीन हरीमेन के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग 1% बालकों के नाम आगे किया जाता है जो अन्य श्रेष्ठ होते हैं, अन्य से श्रेष्ठ होते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक कितने होते हैं? 2% होते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार वे बालक प्रतिभाशाली होते हैं जिनकी बुद्धि 130 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक शैक्षिक कार्यों, खेलकूद, शैक्षणिक गतिविधियों की सदैव आगे बढ़ाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। विशेषता बुद्धि लब्धि 140 से अधिक। बुद्धि लब्धि 140 होती है। कार्यों के प्रति सकारात्मक होते हैं, मिलनसार होते हैं, उच्च आकांक्षा स्थिर होती है, उच्च समायोजन क्षमता होती है, कार्य प्रणाली की स्वतंत्रता का दृष्टिकोण, उच्च निर्णय की क्षमता होती है, सहयोगी व्यवहार होते हैं, श्रेष्ठ परिणामों देने वाले होते हैं, ध्यान रखने योग्य बातें। कक्षा उन्नति सामान्य प्रकार से ही होनी चाहिए। सामान्य बालकों के साथ शिक्षण होना चाहिए। सामान्य से कुछ बड़ा विस्तृत पाठ्यक्रमों से शैक्षिक गतिविधियों की संलग्नता होनी चाहिए। पिछड़े बालक कौन कौन से होते हैं? किसी भी श्रेणी का बालक जब कार्य व्यवहार की दृष्टि से अन्य अपनी श्रेणी के बालकों की अपेक्षा कमजोर व्यवहार प्रदर्शित करता है तो पिछड़े बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक पिछड़े बालक हो सकते हैं। पिछड़ा बालक का मतलब मंद बुद्धि बालक नहीं है।
सिरिल बर्ट के अनुसार वे बालक पिछड़े होते हैं जो अपनी छोटी कक्षा के उन कार्यों को नहीं कर पाते हैं जो अन्य के लिए सामान्य होते हैं। रोनल के अनुसार वे बालक पिछड़े होते हैं जो शैक्षिक अन्य गतिविधियों में अपनी आयु स्तर के बालकों से उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हैं। विशेषता कौन सी है? बुद्धि लब्धि इनकी विशेषता 80 से 89 होती है। कक्ष में बालकों से दूर रहने लगते हैं। विद्यालय में पलायनवादी बन जाते हैं। कार्य के प्रति रुचि का अभाव नहीं होता है। सीखने की दिशा में कमजोर प्रदर्शित करते हैं। पिछड़े बालक के प्रकार: सामान्य पिछड़े, विशेष पिछड़े। सामान्य पिछड़े हुए बालक सभी पिछड़े के सामान्य रूप से कमजोर प्रदर्शित करते हैं, जबकि जब कोई बालक किसी एक विषय में विशेष रूप से कमजोर प्रदर्शित करते हैं। पिछड़े बालकों के लिए योग्य कार्य: उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था, सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ छोटा पाठ्यक्रम, हस्तशिल्प शिक्षा प्रदान करना, विशेष व्यवहार या कुशल शिक्षकों की नियुक्ति। मंदबुद्धि बालक जो एक बार बता देने के बाद भी उस कार्य को उसी रुचि में करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे बालकों को मंदबुद्धि बालक कहते हैं। मंदबुद्धि बालक को मंगोलिज्म कहा जाता है। सर्वप्रथम 1913 में ब्रिटेन में पहचान की थी। इसमें बालकों का विकास हेतु ब्रिटेन ने एक एक्ट बनाया था, मेंटल डिफिशिएंसी एक्ट बनाया था। क्रो एंड क्रो से वे बालक मंदबुद्धि होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। टर्मन के अनुसार 80 से 89 बताई गई है। टर्मन के अनुसार 16% बालक होते हैं। वर्तमान में अमेरिका की एक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में मंदबुद्धि बालकों का विकास करने के लिए प्रयास करती है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन सेंट्रल डिफिशिएंसी। इसका कार्य क्या है? मंदबुद्धि की पहचान करना, मंदबुद्धि के लिए कार्य करना, राष्ट्र विशेष में विकास। विशेषता टर्मन के अनुसार क्या गया है? बुद्धि लब्धि 80 से 89, बता देने के बाद भी कार्य नहीं करने में असफल, अन्य बालकों से मित्रता करने से डरना, सभी प्रकार के वातावरण से भय खाते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, सदैव भोजन की चिंता, कार्य करने की बहुत कम रुचि लेते हैं, परिजनों से दूरियां बनाकर रहते हैं। मंदबुद्धि बालकों को ध्यान रखने योग्य बातें: ऐसे बालकों को मन बह को दूर करने के लिए परिवार समाज से प्रेम मिलते रहे तथा विशेष विद्यालय व्यवस्था की जाए। विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा समाज के लिए इन बालकों को उचित निर्देश प्रदान करना चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा की व्यवस्था: ऐसे बालकों के विकास हेतु मनोवैज्ञानिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। बाल अपराधी बालक: 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को ऐसा कार्य करने से दंडनीय होता है। इसे बाल अपराधी बालक कहते हैं। होली के अनुसार बताया गया है, एक बालक के द्वारा सामाजिक आचरण से हटकर किया गया कार्य बाल अपराधी बालक कहलाता है। विशेषता कौन कौन सी है? किसी भी बुद्धि लब्धि श्रेणी का बालक बाल अपराधी हो सकता है। ऐसे बालकों का शरीर संगठित एवं मजबूत तना से उभरी हुई होती है। ऐसे संसाधनों का हानि पहुंचाने वाले होते हैं। सार्वजनिक स्थलों, वाहनों आदि का अशब्द लिखना, अपनी कक्षा के बालकों को परेशान करना, व्यवस्था में बाधा पैदा करना, विद्यार्थी वातावरण में बिगाड़ने काम करना, शिक्षक के कार्यों में बाधा पैदा करना। इसके ध्यान रखने योग्य कौन से हैं? सारे काम के कार्यों में संलग्न रखें। बाल सुधार गृह की स्थापना, स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति के अवसर देना, विशेष व्यवहार कुशल शिक्षकों की नियुक्ति। आगे देखते हैं अधिगम्य योग्यता। अधिगम्य योग्यता में क्या बताया गया है? अधिगम्य योग्यता ये नया टॉपिक है। समाज में कुछ बालक ऐसे होते हैं जो मानसिक, शारीरिक या अन्य विकारों के कारण अधिगम करने के क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शित करते हैं।
इन्हें समस्यात्मक बालक को भी कहा जा सकता है। अल्फेजा किसे कहते हैं? अल्फेजा जब एक बालक किसी मस्तिष्क क्षति के कारण भाषा संबंधी अधिगम विशेषकर संपर्क में कमजोरी प्रदर्शित करता है, अल्फेजा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अल्फेजा कहते हैं। अल्फेजा कहते हैं भाषा संबंधी, उसे अल्फेजा संबंधी कमजोरी प्रदर्शित करता है। अलेक्सिया क्या होता है? पठन संबंधित विकार से ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाता, अलेक्सिया। या इस विकार को शब्द अंधता, पाठ्य अंधता, दृश्य अल्फेजा भी कहा जाता है। डिसलेक्सिया क्या होता है? जो यह भी डिसलेक्सिया में क्या होता है कि यह भी फटन विकार है, परंतु बालक वर्ण या शब्द को पहचान नहीं पाता। डिसलेक्सिया में वर्ण और शब्द को लकड़ी पढ़ देता है, लड़की को लड़की पढ़ देता है, इसमें फटन संबंधित विकार होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? फटन संबंधित विकार होते हैं, इसमें पढ़ नहीं सकता, जैसे शब्द अंधता होती है, दृश्य अलेक्सिया है। जबकि अप्रेक्सिया में इसमें तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों से संबंधित होता है, मांसपेशियों का विकार। बालक सूक्ष्म गति कौशल भी इससे संबंधित होता है, इसमें अक्षमता प्रकट होती है, इसमें बोलने लिखने पढ़ने से संबंधित विकार होते हैं। डिसकैलकुलिया इसमें गणितीय संबंधित अधिगम होते हैं, गणितीय अधिगम विकार होते हैं। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? ये एक ऐसा विकार होता है जिसमें बालक लिखने से संबंधित विभिन्नता प्रकट करते हैं तथा सही शीघ्रता से लिखने की कठिनाई प्रदर्शित करते हैं। इसमें यह विकार हाथ, अंगुलियों तथा मांसपेशियों को ठीक से विकसित नहीं होने से स्थिति पैदा होती है। डिस्थीमिया में क्या होता है? एक प्रकार का गंभीर तनाव होता है जिसमें व्यक्ति हर समय कार्यों को लेकर तनावग्रस्त रहता है। डिस्मोर्फिया में क्या होता है? ये एक प्रकार का भ्रम तथा बाह्य भ्रम से है संबंधित विकार है, जिसमें बालक व्यक्ति अपने अंगों को लेकर चिंतित रहता है, जैसे मेरे हाथ छोटे हैं, मेरी नाक लंबी है, इसको भ्रम रहता है। बुलिमिया क्या होती है? यह भोजन ग्रहण संबंधित विकार होता है, जिसमें एक बालक व्यक्ति खाना खाते समय अपने आप में नियंत्रण नहीं रख पाता है। एरोनेक्सिया नर्वोसा यह एक विशेष रूप है जो बालिकाओं में पाया जाने वाला विकार है, जिसमें मोटापे के डर से भोजन की मात्रा कम कर देती है, जिससे शारीरिक कमजोरी आमंत्रित करती है। विकासात्मक विकार में कहते हैं किसी बालक का विकास किसी कारण से अवरोधक होता है तो वह मानसिक या शारीरिक प्रकार के विकास को रोक देता है, तो इसे विकासात्मक विकार कहा जाता है। बाह्य विकार और आंतरिक विकार दो प्रकार था। ऑटिज्म विकासात्मक विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वैज्ञानिक नाम है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसका ऑटिज्म विकासात्मक है। इसमें संवेदनशीलता, आत्मविमोह, स्वयंपरायण होती है। इसमें एक आंतरिक विकासात्मक विकार है जिसमें बालक स्वयं में जीना पसंद करता है, दूसरे के लोगों को प्रभावित नहीं होता है। इसमें इस जानकारी की 20वीं सदी नहीं थी, लेकिन 21वीं सदी में इसे जागृति प्राप्त हुई है। लियो केनन के अनुसार सबसे पहले इसका विकास पहचानने का कार्य किया था। सबसे पहले विकार को पहचानने का कार्य किया था। 2007 में 2 अप्रैल को इसे विश्व ऑटिज्म दिवस घोषित किया गया। 2 अप्रैल 2007 को इस विश्व ऑटिज्म दिवस घोषित किया गया। इसे ऑटिज्म संवेदनशीलता के लक्षण कौन कौन से हैं देखते हैं। ऑटिज्म संवेदनशीलता के लक्षण कौन कौन से हैं देखते हैं। ऐसे बालक आत्मघाती बालक होते हैं जो स्वयं को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं डरते हैं, किसी भी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं होने देते। प्रमुख कारण है संप्रेषण विकार, जिसमें क्या होता है? सामाजिक विकार होते हैं। व्यवहार संप्रेषण विकार कौन से होते हैं? प्रतिक्रिया नहीं देना, जवाब नहीं देना, कम बोलना, हकलाना। इस सामाजिक विकार में कौन कौन से होते हैं?
समाज से अप्रभावित, मित्रता से परे, अकेले खेलना, किसी किसी के भी चले जाना। व्यवहार परंपरागत, व्यवहार में कौन कौन से परंपरागत रूढ़ि और बार बार एक ही व्यवहार करना। व्यवहार कपड़े, भोजन, खिलौने आदि को चाटने, सूंघना, ये होते हैं। किसी खिलौने खेल मित्र से प्रभावित नहीं होना। संवेदनशीलता के प्रकार कौन कौन से हैं? क्लासिकल, एसबर्गर और परेसिव। क्लासिकल में कौन था? संप्रेक्षण, एसबर्ग में सामाजिक व्यवहार और परेसिव में संप्रेक्षण व सामाजिक दोनों एक साथ होते हैं। ओटिज्म क्या होता है? ओटिज्म 3 वर्ष की आयु से पहले इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, लेकिन इसका प्रभाव 3 वर्ष के बाद दिखाई देना पड़ता है। ये ऑटिज्म हो गया। 3 प्रकार के बता दिया इसको। ये बच्चों यूनिट नंबर 3 हो गई है। अब यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 2 बच रही हैं। ठीक है, धन्यवाद।